हेलो स्टूडेंट। कल हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। कल हमने अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर को कवर किया था। तो आज जो हमारी बाकी फॉर्म्स बची हैं ऑपरेटर्स की, हम उसे कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? दे आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस और टू कम्प्लीमेंट द एवोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन अंडर कंसिडरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? बेसिकली टू टाइप्स की टू इनपुट्स को लेता है, उन पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं और उन ऑपरेटर्स की वर्किंग के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पहला है एंड ऑपरेटर, जिस तरह से एंड गेट है उस तरह से। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? जो हमारी दो इनपुट्स हैं, वो दोनों इनपुट्स हमारी ट्रू आनी चाहिए, तभी हमारा क्या है कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देन है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है? जो हमारी इनपुट्स हैं, दोनों में से कोई एक इनपुट भी अगर हमारी ट्रू हुई तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अगर हमारी दोनों कंडीशन रॉन्ग होती हैं, हमारी दोनों इनपुट रॉन्ग होती हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। तो ये क्या डिफाइन कर रही हैं? सबसे पहले लॉजिकल एंड। द एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ द कंडीशन अंडर कंसिडरेशन आर सेटिस्फाइड, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। Second logical operator, the OR operator returns true even if one or both of the condition under consideration is satisfied, otherwise it returns false. Third is logical NOT operator. The NOT operator returns true the condition in consideration is not satisfied, otherwise it returns false. नेक्स्ट है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। अब जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये 6 टाइप्स के हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है वो है बिटवाइज एंड। ये क्या डिफाइन कर रहा है? इन सी टेक्स टू नंबर एज ऑपरेंड एंड डज एंड ऑन एवरी बिट ऑफ टू नंबर, द रिजल्ट इज ट्रू व्हेन टू बिट्स आर सेम। अब ये क्या कह रहा है? हम दो ऑपरेंड्स लेंगे। कल हमने ऑपरेशन और ऑपरेंड्स भी क्लियर किए थे क्या होते हैं। तो जो हम टू ऑपरेंड्स लेंगे उसमें हम एंड बिटवाइज ऑपरेटर लगाएंगे। तो अगर हमारा रिजल्ट जो है दोनों बिट्स का वो करेक्ट होगा, ट्रू होगा, तभी हमारी क्या है कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट है द बिटवाइज और। ये क्या कह रहा है? इन सी takes two number as operand and does OR on every bit of two numbers. The result is true when one or both inputs are true. जैसे हमारा पीछे और का कंसेप्ट था कि दोनों में से कोई एक भी हमारी क्या कंडीशन है या इनपुट है वो ट्रू होनी चाहिए, सेम यहाँ पे है। देन है नेक्स्ट हमारा द बिटवाइज एक्सॉर। इन सी takes two number as operand and does XOR on every bit of two number. The result of XOR is 1 if the two bits are different. अब एंड में जिस तरह से क्या है हमारी दोनों की दोनों इनपुट क्या है वो सेम होनी चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। बट एक्सॉर में क्या है? हमारी दोनों की दोनों इनपुट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट क्या है वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है हमारा द लेफ्ट शिफ्ट। इन सी टेक्स टू नंबर लेफ्ट शिफ्ट the bits of the first operand, the second operand decide the number of place to shift. अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है? जैसे मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3 4, इस तरह से कोई नंबर है। अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट उसमें ऑपरेटर का यूज़ करती हूँ तो जो मेरा नंबर है वो 2 स्पेसेस लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। जिस तरह से वो मेमोरी में अगर कहीं पे वो स्टोर है तो वो अपनी पोजीशन से 2 स्पेसेस लेफ्ट साइड को मूव हो जाएगा। सेम वे में राइट शिफ्ट है। इधर वो राइट शिफ्ट में क्या होगा? जब हम नंबर में राइट शिफ्ट लगाएंगे तो जो मेरा नंबर है वो 2 स्पेसेस राइट की तरफ मूव हो जाएगा, उसका मेमोरी में लोकेशन भी क्या है 2 स्पेसेस का चेंज हो जाएगा। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? इन सी टेक्स टू नंबर्स राइट शिफ्ट द बिट्स of the first operand, the second operand decide the number of place to shift. Then है हमारा 6 लास्ट इसका the bitwise NOT in C takes one number and invert all bits of it. अभी किस तरह से वर्क करेगा? जैसे हमारी जो कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, तो अगर मैंने उसको कोई नंबर दिया है 1111 4 टाइम 1 है, तो अगर मैं वहाँ पे बिटवाइज नॉट लगा दूँ तो वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 0000 में। अगर कोई नंबर है 1010
तो बिटवाइज नॉट लगने से वो कन्वर्ट हो जाएगा 0101 में। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है? Assignment operator are used to assign value to a variable. The left side operands of the assignment operator is a variable and right side operands of the assignment operator is a value. अब जो हमारा सिंपल एक इक्वल टू का साइन है, सिंगल इक्वल टू का, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इधर हम एक सिंगल इक्वल टू हम मीनिंग बराबर नहीं होता, यहाँ पे बराबर के लिए जो है वो हमें डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है। यहाँ पे सी लैंग्वेज में सिंगल इक्वल टू का मतलब है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है जो हमारा ए है, ए हमारा लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, ये हमारा ऑपरेंड है और 10 हमारी वैल्यू है। जो मेरा राइट हैंड साइड में है वो वैल्यू स्टोर हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में, लाइक ए इक्वल्स टू 10। तो ए में जो है मेमोरी में वो कितनी वैल्यू है 10, लाइक बी इक्वल्स टू 20। तो बी में कितनी वैल्यू स्टोर है 20 वैल्यू स्टोर है। सी एच इक्वल्स टू वाई, जो सी एच लोकेशन मेरा वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो है वाई। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे जो अदर ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज में, फर्स्ट आ गया साइज ऑफ ऑपरेटर। इट इज़ अ compile time unary operator which can be used to compute the size of its operand. साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो हमें हमारे ऑपरेंट्स का, ऑपरेंट्स जैसे हमें पता है a प्लस बी अगर हम करेंगे तो इसमें a और b ऑपरेंट्स हैं, उनका साइज बताता है कि इनका कितना साइज है। देन सेकेंड है हमारा कॉमा ऑपरेटर। The comma operator is a binary operator that evaluates its first operand and discard the result. It then evaluates the second operand and return this value. कॉमा ऑपरेटर जैसे हम कॉमा का यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेरिएबल्स को, सेम हमारे कॉमा ऑपरेटर का काम है। देन थर्ड है हमारा एक्सप्रेशन ऑपरेटर। अब एक्सप्रेशन ऑपरेटर में क्या होता है, इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं और दो उसकी कंडीशंस लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, अगर ए बी से बड़ा है तो ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक कंडीशन है कि क्या कंडीशन है मेरा, ए बी से बड़ा है या नहीं है। अगर तो मेरा ए बी से बड़ा है तो मेरा आंसर क्या होगा ए, अदरवाइज मेरा आंसर क्या होगा बी। इट मीन्स हमें कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, या ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। ये काम होता है एक्सप्रेशन ऑपरेटर का। आई होप आपको ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।